जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत 21 जुलाई 2024 यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व भी भक्तिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के प्रति आदर भाव सम्मान प्रकट करके गुरु भक्ति अदा करने का दिन है। आषाढ़ पूर्णिमा की यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी भक्तगण आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है तो उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व होता है। इसी दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। एक बार द्वापर युग के समय दौरान माता यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक पूर्णिमा का पावन व्रत करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। उसमें प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को दीपक जलाए। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना है जब तक 32 दीपक न हो जाए। इस पूर्णिमा तिथि पर कथा वार्ता का श्रवण अवश्य करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। यह 32 पूर्णिमा का व्रत करने से संतान की रक्षा और सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान लक्ष्मी नारायण सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा पर्व से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि सनातन धर्म के सबसे पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था और माता का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी को बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को नकार दिया और उनको वन में जाने से मना कर दिया। महर्षि वेद व्यास जी फिर भी अपनी जीत पर अड़ंग रहे और अपनी माता से इसके लिए हट किया और अपनी बात को मनवा लिया। लेकिन उनकी माता ने आज्ञा देते हुए कहा कि जब भी घर की याद आए तो वापस घर लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से उन्हें संस्कृत भाषा में निपुणता हासिल हुई। इसके बाद महर्षि वेद व्यास जी ने 4 वेद का निरूपण किया, साथ ही महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। किसी के साथ उन्हें अमरता का वरदान भी प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास जी आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा की जाती है और गुरु पूर्णिमा पर इनके विधि विधान से पूजा की जाती है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत गुरु भक्ति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए
महत्वपूर्ण है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लाभदायी माना जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।